हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से हम यहां पर आपके सामने आ चुके हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एक बेहतरीन सेशन के साथ में। और आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कीवर्ड्स इन सी के बारे में। देखिए, सी प्रोग्रामिंग में कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसमें कीवर्ड से ही 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। बहुत अच्छे से आप कीवर्ड्स को समझिएगा आज के सेशन में। सबसे पहले ये आप खुद क्वेश्चन अपने आप से करिए कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले सबका एक क्वेश्चन जो मेरे पास में आ रहा था वो ये कि सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि एग्जाम होगा 2nd वीक ऑफ दिसंबर, है ना। और 2nd वीक ऑफ दिसंबर तो आपका निकल गया और एग्जाम अभी तक डेट भी रिलीज नहीं की गई है। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो जैन के मिड में होने वाला है, यानी जैन के 2nd वीक बोले तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब कि अराउंड आपके पास में अभी भी 1 महीना है अच्छे से पढ़ने के लिए। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छे से वो रिवीजन स्टार्ट करें, और वो कैंडिडेट्स जिनका भी कुछ छूट गया है तो वो प्रॉपर तरीके से 1 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि 1 मंथ अराउंड आपके पास है। क्योंकि 20 से 15 डेज बिफोर एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। तो अभी तक एडमिट कार्ड भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो बहुत आराम से 1 महीना तो मिनिमम आपके पास में अभी भी रिमेनिंग है। तो तैयारी इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि अपने आप से फिर ये कहने का मौका आपको ना मिले कि काश 10 दिन और मिल जाते, है ना। तो अब ये हो चुका है, जो काश वाली चीज थी वो अब हो चुकी है। आपको बोनस डेज एक्स्ट्रा मिल चुके हैं यहां पर। तो अब कोई भी एक्सक्यूज आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन लेना है। यही आपको सोच के एग्जाम में जाना होगा, राइट। तो चलिए एक बार बताइए मुझे कि कीवर्ड्स होते क्या है सी प्रोग्रामिंग में। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर सी प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि इसका यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यह होता है कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में ना आए उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब कि इस लैंग्वेज में किसी ना किसी ट्रांसलेटर का यूज हो रहा होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सी प्रोग्रामिंग में किस ट्रांसलेटर का यूज होता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है यहां पर, दैट इज कंपाइलर का यूज। यानी कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर और कंपाइलर एज अ डीबगर, सी प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कंपाइलर है क्या उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि देखो तुम्हें काम इस तरीके से करना है, तुम्हें डीबग ऐसे करना है। और इस कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए कोई एक स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए होंगे, और उन्हीं टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कीवर्ड्स। एक बार फिर से समझते हैं। सी प्रोग्रामिंग में जो ट्रांसलेटर और डीबगर है उसका नाम क्या है, दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर कैसे काम करेगा, इसके लिए कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कुछ वर्ड्स दिए गए। उन वर्ड्स को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। इसका मतलब कि कंपाइलर बहुत अच्छे से समझता है कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है और कीवर्ड का काम क्या होता है। तो जैसे ही प्रोग्रामिंग के समय जो प्रोग्रामर है वो इन कीवर्ड्स का यूज करता है, कंपाइलर के लिए काफी आसान हो जाता है इसको समझना, क्योंकि कंपाइलर पहले से ही इन इंस्ट्रक्शंस को, इन कीवर्ड्स को वो समझता है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कीवर्ड्स आर दी दोज वर्ड्स विच कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। जिसे कंपाइलर समझता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कीवर्ड्स। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता पाएंगे एक लाइन में कि देखो कीवर्ड वो होते हैं जो कंपाइलर समझता है, उसी को हम कीवर्ड बोलते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड्स होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग में, वेरी गुड, 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, है ना। क्या इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इनके काम आपको पता होने चाहिए, है ना। तो इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। हैव अ लुक गाइस, देखते हैं आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे दें। देखिए, अगर अभी तक आपको ऐसा फील हो रहा है
कि कंप्यूटर जो है वो टफ रोल प्ले करेगी, है ना, ये तो डैम श्योर है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर की वजह से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके सचिन अरोड़ा सर ने पूरा बैच कंप्यूटर का लॉन्च कर दिया है, वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट में। तो अब ऐसा मौका बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि कंप्यूटर ही आपका क्लियर ना हो, है ना, क्योंकि जब तक कंप्यूटर क्लियर नहीं होगा तब तक बाकी आपकी मेहनत भी क्या होगी, दैट इज ऑल इन वेन, वो सब आपकी बेकार चली जाएगी। तो एटलीस्ट आप इतना मेहनत जरूर कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में आपके 50 में से 35 टू 40 या 40 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम अपने बैच के बारे में आपको बता देते हैं। 15 अक्टूबर से ये लाइव स्टार्ट हुआ था। अराउंड 70 आवर्स का ये आपका कंप्लीट कोर्स है, 70 घंटे का ये कंप्लीट कोर्स हो चुका है। ठीक है, तो आप अब अगर आप ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पर मिलेंगी, क्योंकि लाइव सेशंस यहां पर एंड हो चुके हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं, और वैलिडिटी है इस पैक की 12 मंथ्स तक, यानी 1 साल तक ये वैलिड होगा। सर कैसे अवेल करेंगे इसको? तो अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर लीजिएगा। किसी भी डाउट के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। 799 यहां इस कोर्स की इनरोलमेंट फीस है। समझ में आ गया? तो एक वादा मुझसे जरूर करिए कि कंप्यूटर किसी से भी पढ़िए, है ना, लेकिन इतनी तैयारी जरूर कर लीजिएगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि 50 में से 40 प्लस स्कोर आपका होगा ही होगा, तभी आपका कंप्यूटर क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ होता है यहां पर। बात करते हैं कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में, जरा ध्यान से देखिएगा। कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू दी सी कंपाइलर। कह रहा है कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर को लेकर एक स्पेशल मीनिंग डिफाइन किया जाता है, और इन वर्ड्स को कंपाइलर बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। सेकंड, मीनिंग एंड वर्किंग ऑफ दीज कीवर्ड्स आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे ये कीवर्ड काम करेंगे, इन कीवर्ड्स का काम क्या है, ये ऑलरेडी कंपाइलर को बताया जाता है। तो कंपाइलर तो जानता है इसके बारे में, तो इसलिए प्रोग्रामिंग करना काफी आसान बनता है। नेक्स्ट देखिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो आंसर है 32 कीवर्ड्स। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर इन सबके नाम याद करने पड़ेंगे क्या? तो आंसर है यस, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कीवर्ड गलत है, या इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कीवर्ड सही है ना, ये पिक करिए। तो जब तक आपको नाम याद नहीं होंगे तब तक आप ये पिक कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कीवर्ड वैलिड है और कौन सा कीवर्ड इनवैलिड है। तो इसको कैसे याद करना है, इस टेबल की मदद से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ऑटो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। ए फॉर ऑटो, बी फॉर ब्रेक, तो ए से एक कीवर्ड है ऑटो, बी से एक कीवर्ड है ब्रेक, ऐसे ही सी से आपके 4 कीवर्ड हैं, केस, कैर, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि ए से ऑटो हो गया, अच्छा, बी से ब्रेक हो गया, सी से 4 कीवर्ड हो गए, केस, कैर, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू। फिर डी से अगेन आपके 4 हो गए, डिफॉल्ट, डू, डबल, है ना। डी से कितने हो गए? डिफॉल्ट, डू, डबल, यानी 3 हो गए। फिर इसके बाद ई से आप देखिए एल्स, इनम, एक्सटर्न। फिर एफ से देखिए फ्लोट, फॉर। जी से देखिए गो टू। आई से देखिए इफ, इंट। एल से देखिए लॉन्ग। आर से रजिस्टर, रिटर्न। एस से शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच। टी से टाइप, डेफ। यू से यूनियन, यू से अनसाइंड, वी से वॉइड, वोलाटाइल, और डब्ल्यू से वाइल। तो बार बार जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे।
तो ये 32 कीवर्ड्स के नाम आपको याद करने ही करने हैं। तो डेली आप सुबह उठिए, इन नामों को अपनी कॉपी में फटाफट से एक बार लिख कर देखिए। डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल है ये करना। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग। जैसे कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, कीवर्ड्स जो होते हैं वो पहले ही कंपाइलर को डिफाइन होते हैं, तो इसका मतलब दीज आर प्री डिफाइंड। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दीज आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन सी कितने टाइप्स के होते हैं? तो आंसर है देयर आर 32 कीवर्ड्स, 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन सी। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड। अब देखिए, कीवर्ड का इस्तेमाल हम कई जगह पर नहीं कर सकते हैं। जैसे जब हम वेरिएबल का नाम देते हैं तो उस समय वेरिएबल का नाम आपका कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हमें जरूर से सोचना होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज, तो पहला आंसर होगा वेरिएबल नेम, दूसरा आंसर होगा यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर इन योर सी प्रोग्राम्स। तो हम वेरिएबल नेम की जगह पर भी हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते और आइडेंटिफायर के तरीके से भी हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर, इन जगहों पर हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जहां जो चीज अपर केस में लिखनी है वो अपर केस में, जो लोअर केस में लिखनी है वो लोअर केस में, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। कह रहे हैं जितने भी कीवर्ड अभी हम लोग ने देखे 32 कीवर्ड्स, ये सभी आपके स्मॉल में लिखे गए हैं, यानी लोअर केस में इसको लिखा गया है, इनको कैपिटल में नहीं लिखा जा सकता। तो ये स्ट्रिक्ट नियम है इसके पीछे कि ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए। अब कुछ क्वेश्चंस पर डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो इतना जो हम लोग ने पढ़ लिया है यहां पर कीवर्ड्स के बारे में, इसके बाद में देखते हैं क्या हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो देखो, अब आपको करना क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में अपनी आंखों को बंद करिए और फिर से आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आप उस टॉपिक के बारे में 8 से 10 या 10 से 15 पॉइंट बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं टीसीपी क्या होता है, व्हाट इज टीसीपी प्रोटोकॉल, अगर आप इसके बारे में 4 से 5 पॉइंट बता पा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब कि आपको टीसीपी की नॉलेज है। अगर मैं आपसे पूछूं मैक एड्रेस क्या होता है ना, सोचिए एक बार, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए मैक एड्रेस के बारे में क्या 4 से 5 पॉइंट सब कलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं यूडीपी क्या है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ओएसआई मॉडल क्या है, तो क्या इसके बारे में आप कितने पॉइंट्स ओरली बता सकते हैं, है ना। तो ये एक बेस्ट वे होता है तैयारी करने का कि जब भी आप खाली बैठें आप किसी भी टॉपिक को मन में रिकॉल करें और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो वो एग्जाम में 100% रिटेन रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। कितने कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में? 30, 22, 32 या 36? वेरी गुड, आप सब जानते हैं 32 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। इनमें से आपको बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। देखिए, अभी मैंने बताया था अगर 32 कीवर्ड्स आपको याद होंगे तभी आप बता पाएंगे कि सही कौन सा है और गलत कौन सा। तो ऑटो, डबल, इंट और स्ट्रक्ट वैलिड है, ये होते हैं। ब्रेक, एल्स, लॉन्ग और स्विच ये भी वैलिड है। केस, इनम, रजिस्टर और टाइप डेफ ये भी होते हैं। कैर, एक्सटर्न, इंटर्न और रिटर्न। देखिए, कैर तो होता है, एक्सटर्न भी होता है, रिटर्न भी होता है, लेकिन इंटर्न नहीं होता। तो इसका मतलब फोर्थ आपका इनवैलिड हो जाएगा,
बिकॉज ऑफ इंटर्न। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। कह रहा है इसमें से कौन सा सही कीवर्ड है, पिक करिए, बताइए। अब सोचिए, ब्रेकर, डिफॉल्ट, शॉर्टर या गो टू। फाइंड अ करेक्ट वन, यानी इसमें से तीन आपके क्या हैं, गलत हैं, और एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ब्रेकर नहीं होता, शॉर्टर भी नहीं होता, गो टू भी नहीं होता, डिफॉल्ट आपका यहां पर करेक्ट होगा। तो सेकेंड इज द वैलिड वन। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, फाइंड करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, यानी तीन नॉन करेक्ट है और एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्क, परमानेंट, कांस्टेंट या केस। सोचिए सोचिए, वर्क नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, केस आपका वैलिड है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज केस। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। कीवर्ड्स को किस नाम से जाना जाता है, प्री प्रोसेसर, रिजर्व्ड वर्ड्स, पंचुएशन मार्क्स या ऑपरेटर्स। बिल्कुल सही, कीवर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, जो रिजर्व होते हैं कंपाइलर को लेकर। तो द करेक्ट आंसर इज दैट इज रिजर्व्ड वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। अरे सर, पढ़ा तो रहे थे सी में और क्वेश्चन पूछ लिया सी प्लस प्लस में। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सी प्लस प्लस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये भी आपको पढ़नी होगी। तो अब मुझे बताइए कि सी में तो आपको पता चल गए कि 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो सी प्लस प्लस जिसको मिस्टर बाजार ने, स्ट्रॉस्ट्रप ने बनाया था, है ना, इसमें कितने होते हैं कीवर्ड्स बताइए, 20, 35, 48 या 52? वेरी गुड, अगर बता पा रहे हैं तो द करेक्ट आंसर इज 48 कीवर्ड्स। नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा देयर आर 48 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट वन, यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल बाय यूजिंग डैश कीवर्ड इन दी सी प्रोग्राम। कह रहा है कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे मैंने कहा एग्जाम, EXAM, तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग किससे मिलकर बनी होती है, तो कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है। तो कह रहा है यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल बाय यूजिंग द डैश कीवर्ड इन दी सी प्रोग्राम। str, स्ट्रिंग, कैर या कैर हैविंग सेम सम साइज इन दी एरे, है ना, कैर हैविंग सम साइज इन दी एरे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपको याद ये रखना है कि स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज नहीं होता, स्ट्रिंग के लिए कैर कीवर्ड का यूज होता है, यानी कैर हैविंग सम साइज इन दी एरे, है ना, उसका कुछ साइज भी होना चाहिए एरे में। तो आंसर यहां पर वैलिड होगा, दैट इज फोर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जरा लॉजिक से पढ़िए इन चारों ऑप्शंस को और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कीवर्ड्स हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग्स, बिल्कुल सही है, एंड दीज मीनिंग्स कैन बी चेंज, और ये मीनिंग्स चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। प्री डिफाइंड मीनिंग्स तो हैं लेकिन इसके मीनिंग चेंज नहीं हो सकते। कीवर्ड्स हैव सम अननोन मीनिंग, कीवर्ड्स के कुछ अननोन मीनिंग होते हैं क्या, एंड दीज मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। कीवर्ड्स हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग, कीवर्ड्स के कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, बिल्कुल सही, एंड दीज मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज, ये बिल्कुल वैलिड है। और प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं और मीनिंग्स चेंज नहीं होने चाहिए, यानी थर्ड आपका यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर सी। इनमें से कौन सा रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है सी प्रोग्रामिंग में, बताइए। ऑटो, केस, मेन या डिफॉल्ट, कौन सा रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है? तो ऑटो तो है, केस भी है और डिफॉल्ट भी है, जबकि मेन आपका रिजर्व्ड कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं आता। तो आंसर होगा मेन इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर सी। नेक्स्ट, ऑल कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज आर। कह रहा है जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में, वो कैसे होते हैं, लोअर केस, अपर केस, कैमल केस या नन ऑफ दीज।
बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज दीज आर दी लोअर केस, यानी स्मॉल में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लोअर केस। अभी स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट, द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, यानी बैक हो रहा है, तो बैक को हम क्या बोल सकते हैं, रिटर्न। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, जो कुछ वैल्यू को क्या करे, बैक करे, जो वैल्यू को रिटर्न करे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश सी कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। कह रहा है किसके अकॉर्डिंग जो सी कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हेडर फाइल, या इन इंटरप्रेटर एंड हेडर फाइल। तो हम जानते हैं कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिजर्व्ड वर्ड्स, तो जिन्हें कंपाइलर समझता है, सो द करेक्ट आंसर इज कंपाइलर। नेक्स्ट वन, द वर्ड कैर इज अ, कह रहा है जो कैर जो वर्ड है वो क्या है, ये कीवर्ड है, ये पासवर्ड है, हेडर फाइल है, या स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा द वर्ड कैर इज अ कीवर्ड, ये एक तरीके का कीवर्ड है। नेक्स्ट, द कीवर्ड कॉन्स्ट कीप द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कह रहा है जो कीवर्ड है कॉन्स्ट के नाम से, ये कीप द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, म्यूटेबल रखता है, वेरिएंट रखता है, या डिफरेंट रखता है। तो कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रखना, तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर सी। इनमें से कौन सा रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है सी के लिए। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर बात भी करी थी ना, शायद रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ऑटो आपका रिजर्व्ड कीवर्ड है, केस भी आपका रिजर्व्ड कीवर्ड है, डिफॉल्ट भी है, लेकिन मेन आपका रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज क्लास। कह रहा है ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो स्टोरेज क्लास के लिए यूज किया जाता है, प्रिंटफ, एक्सटर्नल, ऑटो, या स्कैनफ। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज ऑटो। याद रखिएगा कभी भी स्टोरेज क्लास की बात हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दी स्टोरेज क्लास, है ना, जिसमें कुछ स्टोर किया जा रहा है, जो एक मेमोरी की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज ऑटो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकेन्स इन सी। सी में टोकेन्स हम किस किस को बोल सकते हैं, कीवर्ड्स को, वेरिएबल्स को, कॉन्स्ट्रेंट्स को, या इन सभी को टोकन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इन सभी की अगर हम बात करते हैं, कीवर्ड्स की, वेरिएबल्स की, कॉन्स्ट्रेंट्स की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज टोकेन्स। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू गिव बैक द वैल्यू। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो रिटर्न करता है या बैक करता है किसी वैल्यू को। तो इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोग ने देखा था, लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, लेकिन आंसर बिल्कुल वही होने वाला है, दैट इज रिटर्न। तो विच कीवर्ड इज यूज्ड टू गिव बैक द वैल्यू, द आंसर इज रिटर्न। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कीवर्ड से बनते हैं, काफी आसान सा ये है ना। आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये तो समझ में आ गए, लेकिन प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, है ना, ये भी एक बार देख लेते हैं, हैव अ लुक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीवर्ड इन सी, ये रहा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो बैक करने की बात हो रही है, और अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बैक करने का मतलब क्या है, रिटर्न करना। तो आंसर क्या होगा, रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखो समझ में आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन पढ़ के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कीवर्ड से रिलेटेड, वो क्या था, अ वर्ड दैट इज रिजर्व्ड बाय अ प्रोग्राम एंड डिफाइंड बाय अ कंपाइलर which cannot be used as a variable name in C language is known as। तो आंसर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड आपका वैलिड है। देखो ये तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, है ना, वैलिड या इनवैलिड पर बेस्ड। तो 32 कीवर्ड्स के नाम आपको याद करने ही करने हैं। तो वॉइड आपका वैलिड है, जबकि इन्यूमरेशन, फ्लोटिंग, इंटीजर ये आपके इनवैलिड है। ठीक है, तो ये रही पूरी चर्चा रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, यानी यू कैन से द कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। तो कीवर्ड क्या होता है एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, यानी वो स्पेसिफिक वर्ड्स जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो मीनिंग कंपाइलर को प्री डिफाइन किया जाता है, पहले से कंपाइलर को पता होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सी लैंग्वेज में आपके टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में 48 कीवर्ड्स होते हैं। तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है, सेशन अच्छे से समझ में आया है, या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, है ना। बाकी अगर डिफिकल्टी हो रही है तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।